दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। सागर लोकसभा पर हम लोग हैं और बीना जो विधानसभा है जहां कांग्रेस से प्रत्याशी रहे और कांग्रेस प्रत्याशी जीते हैं, ऐसे में यहां पर पीपी नायक जी हैं, अपना एक वर्चस्व रखते हैं और पूरी सागर लोकसभा सीट पर गहरी पकड़ रखते हैं। एक ऐसे कांग्रेसी जो कांग्रेस को यहां पर टूटने से भी बचाए और कांग्रेस को विजय भी दिलाए हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं। कांग्रेस चेहरा गुड्डू राजा बने हैं, उसको लेके कांग्रेस में क्या चल रहा है और किस प्रकार की रणनीति रहेगी चुनाव में। सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए नायक जी, गुड्डू राजा चेहरा बनाए गए हैं, सबसे पहले कैसे प्रत्याशी हैं? गुड्डू राजा बहुत बढ़िया प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने जिसको चेहरा बनाया है, चूँकि मैं आपको बता दूं, मैं भी लोकसभा का यहाँ से प्रबल दावेदार था। सीसी में हमारा नाम पहुँचा, लेकिन कांग्रेस ने गुड्डू राजा को प्रत्याशी बनाया है। उनका हम आपके चैनल के माध्यम से सागर लोकसभा में बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता से भी आग्रह करना चाहूँगा कि सभी को कांग्रेस के प्रत्याशी जो गुड्डू राजा हैं उनके पक्ष में मतदान करें, उनको सागर लोकसभा से विजयश्री दिलाने में भी अपना अभूतपूर्व सहयोग प्रदान करें। ऐसा हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने सागर लोकसभा की क्षेत्र की जनता से यह अपील करते हैं। सागर लोकसभा सीट पर अगर हम बात करते हैं तो बीना एक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस का प्रत्याशी है, कांग्रेस का विधायक है, कांग्रेस यहां मजबूत नजर आती है। यहाँ आपको जानकारी होगी, सागर लोकसभा की पूरी सीटों में केवल बीना विधानसभा सीट यहाँ से जीती है। उसमें बीना के एक एक कार्यकर्ता का बहुत बड़ा योगदान है। सबने बहुत दिल से, ईमानदारी से मेहनत करके बीना सीट कांग्रेस जिताई है। ऐसा ही यदि मेहनत सागर लोकसभा में हो गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सागर लोकसभा भी हम चुनाव जीत सकते हैं। लगातार बीना बीजेपी का गढ़ माना जाता था, बीजेपी वाले यहाँ से जीतते चले आए। सागर लोकसभा सीट पर अगर हम बात करते तो वहाँ से भी लगातार बीजेपी जीतती चली आ रही है। बिल्कुल सही तो बात बीना में उखाड़ फेंका आप लोगों ने बीजेपी के लिए, उसके पीछे की रणनीति क्या रही? ऐसे हम लोग सागर से भी जो निरंतर लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इस बार यदि कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया तो इस बार जैसे बीना विधानसभा में उखाड़ फेंका है बीजेपी को, ऐसी सागर लोकसभा से भी उखाड़ फेंकने की दम रखते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। नायक जी, आप पुराने कार्यकर्ता हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं और कहीं ना कहीं आप जैसे कार्यकर्ता खड़े रहे, इसलिए कांग्रेस नहीं टूटी। बड़े पैमाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता अदर जगह बीजेपी छोड़, कहेंगे बीजेपी में जा रहे हैं, कांग्रेस छोड़, इसमें से चौबे जी भी चले गए। लेकिन बीना विधानसभा से एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी में ना गया है ना कभी जाएगा, क्योंकि यहाँ का कार्यकर्ता बहुत ईमानदार है, बहुत आत्मविश्वासी है। और कहीं भी पूरे मध्य प्रदेश में कैसे ही माहौल हो, लेकिन बीना विधानसभा का कांग्रेस कार्यकर्ता अपने आप में बहुत मजबूत है। 25 साल से यहाँ विधायक भारतीय जनता पार्टी का रहा है, लेकिन कांग्रेसियों का किसी प्रकार का ना कोई कभी बिगाड़ पाया ना कभी कोई बिगाड़ पाएगा। दमदारी से यहाँ पर राजनीति होती है, दमदारी से कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ाई लड़ते हैं और दमदारी से ही लोकसभा में लड़ाई लड़ेंगे। एक बात समझ में आई, जब हम सुबह चर्चा कर रहे थे कि सागर में बैठे जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं वो बीना के साथ कहीं ना कहीं एक कहें कि सौतेला व्यवहार करते हुए नजर आए। बीना को जिला बनाने की मांग लगातार उठती रही, लेकिन अभी तक जिला नहीं बना। कोई डेवलपमेंट को लेकर केवल जो कांग्रेस कार्यकाल में जो फैक्ट्रियाँ लग गई थी वही हैं, उसके आगे कुछ नई चीज़ होती हुई नजर नहीं आ रही। बीना में यदि रिफाइनरी देखें तो कांग्रेस कार्यकाल की देन है। कांग्रेस के जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी थे, उन्होंने बीना में इतनी बड़ी रिफाइनरी दी, इतनी बड़ी बीना की रिफाइनरी की जो सौगात दी है, उससे पूरा बीना नहीं, पूरा बुंदेलखंड, पूरा सागर जिला, आज आप देखें बीना की स्थिति, आप 2 साल 5 साल बाद बहुत अच्छी स्थिति होगी और बहुत तरक्की के नए आयाम खुलेंगे, रोजगार के पूरे अवसर मिलेंगे। ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने ग्रेसिम पावर प्लांट बीना में लगा है, वो कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक प्रोजेक्ट बता दीजिए आप भी पूरे पत्रकारिता करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई एक भी प्रोजेक्ट इन्होंने लगवाया हो, सारा प्रोजेक्ट कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ही चाहते हैं क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र में उन्नति हो, क्षेत्र में प्रगति हो। ऐसी सोच कांग्रेस की प्रति है। कोई जाति भेद नहीं है, कोई मन भेद नहीं है, कोई तन भेद नहीं है। सारे लोग एकजुटता के साथ, कांग्रेस के सारे लीडर ईमानदारी से हैं, ईमानदारी से पूरे रोजगार के अवसर लाने का प्रयास करेंगे। हमारे यदि सागर लोकसभा से गुड्डू राजा
चूँकि कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में हमारे लिए आए हैं, उनका हम लोग स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे। उनको जिताने के लिए पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और उनको विजयश्री दिलाकर यहाँ से भेजेंगे। विधानसभा चुनाव के टाइम पर यहाँ पर बड़े बड़े लीडर आए, बड़े बड़े नेता, भूपेंद्र सिंह कहें या मतलब भूपेंद्र सिंह घुमाते रहे यहाँ पे, कई प्रधानमंत्री तक यहाँ पर घूम गए और उसके बाद भी यहाँ की जनता ने उन्हें नकार दिया। बीना एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर दिलों में राज होता है। यहाँ पर दबाव में ना राजनीति कोई कर पाता है, ना दबाव में कोई वोट ले पाता है। इतना बड़ा उदाहरण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ आए, कांग्रेस का कोई भी नेता, बड़ा नेता यहाँ ना कोई सभा करने आया, ना हमारे यहाँ किसी को हम लोगों ने बुलाया। उसके बाद बीना सीट जीती है। यह बीना क्षेत्र की जनता का, बीना क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता का योगदान है। नेता आते हैं चले जाते हैं, नेताओं से वोट नहीं लिया जाता है। उसका उदाहरण यदि पूरे भारत में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ सभा करके गए और वो सीट हार गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये सीट जिता ली। तो उनसे बड़ा ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी में नेता है, ना कोई उतनी बड़ी हैसियत का कोई नेता है। उसके बाद भी कांग्रेस जीती है। तो यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। कांग्रेस का यहाँ एक एक छोटा कार्यकर्ता अपने आप में वोट दिलाने की दम रखता है और वो उसने कर दिखाया। बीना जिला नहीं बना, इसको लेके लगातार आवाज, बीना जिला की आवाज़ हमारे, यदि कमलनाथ जी कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती, कांग्रेस की गवर्नमेंट, इन भारतीय जनता पार्टी ने आपको पूरा वाक्या मालूम है, खरीद फरोख्त से गवर्नमेंट गिरा दी। यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट 5 साल रहती तो बीना जिला अभी घोषित हो जाता। चूँकि बीना अपने आप में पावर रखता है, अपने आप में अहमियत रखता है जिला बनाने की। आज देखें आप, बीना ने कितनी प्रोग्रेस की है, कितनी उन्नति की है और बीना जिला बनने लायक है। भौगोलिक दृष्टि से बीना क्यों नहीं बना, क्या कारण है, कौन से भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी जब तक बीना जिला नहीं बन पाएगा। कांग्रेस का यहाँ सांसद जीतता है, कांग्रेस की विधायक बनी, यदि कांग्रेस की सरकार बनती तो बीना फिर जिला बन जाता। कांग्रेस चाहती है अच्छी जगह जो तरक्की हो रही है उसको जिला बनाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चाहते हैं कि बीना जिला बने। इसके कारण जिला नहीं बन रहा। गोविंद सिंह राजपूत जी कभी कांग्रेस के हुआ करते थे, बिल्कुल। आज वो बीजेपी सागर के सबसे बड़े नेता के तौर पर हैं। भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, आज उनका कद छोटा हो गया है क्योंकि मंत्री पद दूसरे के पास है। तो कहीं ना कहीं खुशी नहीं होती कि पुराने कांग्रेस ही चला रहे। भारतीय जनता पार्टी में तो कमल का फूल बस सिंबल है, उसमें चारों तरफ से पंजा लिपट गया है। तो पंजा ही भारतीय जनता पार्टी का निशान यदि इनको कायदे से, तो जब ये आप कांग्रेस के सारे लोगों को आप ले रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो, आज गोविंद राजपूत वहाँ पावरफुल नेता है, वो पहले जब ये कांग्रेस में हुआ करते तो बीजेपी वालों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करते थे, तानाशाही के आरोप लगाया करते थे। अब सबसे बड़े नेता जयकारे लग रहे हैं, जयकारे लग रहा है। तो वही हम कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहाँ बची, वो तो कांग्रेस में हो गई है। इसलिए उनको भी अब कांग्रेस के लोगों का स्वागत करना चाहिए। और धीरे धीरे ये मतलब जो स्थिति बनी है कि भारतीय जनता पार्टी में आज जो भी कांग्रेस के नेता पहुँचे हैं वो अपने आप में उनका कद है वो उनसे ऊपर है, वो नीचे हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा, लता वानखेड़े के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस के सामने बीजेपी का चेहरा है। लता वानखेड़े के बारे में पूरा जिला जानता है, वो कहाँ की हैं, क्या है, किस वर्ग की हैं, ये किसी को नहीं पता आज तक। तो अपना चूँकि गुड्डू राजा हैं, जैसे उनके अपन अपोजिट में यदि देखें तो वो एक बुंदेलखंड के पुराने सुजान सिंह दाऊ के परिवार के हैं, कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं। तो गुड्डू राजा और लता वानखेड़े के चुनाव में गुड्डू राजा आज प्रबल स्थिति में है, कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। और मजबूत स्थिति यदि ऐसी बनी रही तो अपन सागर लोकसभा चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। चूँकि आप चुनाव को बड़ी करीबी से देखा है, राजनीति को समझते हुए कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके गुड्डू राजा को आगे बढ़ना चाहिए और तब जाके जनता जनार्दन उन्हें आशीर्वाद देगी? वो गुड्डू राजा भी अभी सही दिशा में काम कर रहे हैं, सारी विधानसभाओं में घूम रहे हैं, सारी जगह अपने अपने लोगों से मिल रहे हैं। फार्म भरने के बाद मेरी भी उनसे बात हुई थी, मेरे घर भी आए थे। तो व्यवस्थित रूप से उनका कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहा, जनता का उत्साह उनके प्रति बढ़ता रहा, सब अच्छा पॉजिटिव होगा। नहीं जी, शहर और गांव की बात करें, गांव क्षेत्र की राजनीति अलग है, शहरी क्षेत्र की राजनीति अलग है।
शहर में कितना वोट है बीजेपी और मतलब बीजेपी के अपोजिट में देखो कांग्रेस भैया, के पास? कांग्रेस गांव की बात करो या शहर की बात करो, आज यदि किसानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2700 रुपया गेहूँ खरीदी का वादा किया था, वो हमारे कहीं से कहीं तक वो कर नहीं रहे हैं। आज किसान ठगा महसूस कर रहा है। गैस के दाम कितने बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए हैं। जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये 400 पार सांसद का नारा नहीं दे रहा है। ये डीजल 400 पार हो जाएगा, पेट्रोल 400 पार हो जाएगा। ये जनता जब हो जाएगा तब समझ में आएगी कि ये हमें कैसे। वैसे ही प्रधानमंत्री कहते कि हमें सारों में बताते हैं कि क्या होने वाला है। तो इसलिए भैया भारतीय जनता पार्टी जो इनका दुरंगा निशान है, वही दुरंगी बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सदा एक नीतिगत बात करी है। कभी आज जैसे किसानों की ऋण माफ़ी की योजना उनने लागू की है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम ऋण माफ़ी करेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, गैस सिलेंडर आपको कम दामों में मिलने लगे, सारी चीज़ें हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सागर लोकसभा की पूरी जनता से भी हम निवेदन करेंगे कि कांग्रेस के प्रत्याशी को आप भारी से भारी बहुमत से विजय बनाएं। एक बार आपने विधानसभा में कांग्रेस का विधायक बना के दिया है, सागर लोकसभा में कांग्रेस का सांसद बना के दें, ऐसी हम आपसे के चैनल के माध्यम से जनता से अपील करें। तो पीपी नायक जी थे जिनसे हम चर्चा कर रहे थे, और वास्तविकता में बीना ने वो शुरुआत कर दी है जो सागर शहर से नहीं हो पाई है। तो बीना एक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस अपना विधायक बनाने में कामयाब रही है, और यहीं से लोकसभा में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, और कांग्रेसी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो ऐसी किसी ने फिर चर्चा करेंगे। बीना जिला कब बनता है इसको लेके लगातार अब चर्चा होगी, मुद्दा होगा, और बीजेपी वालों से पूछा जाएगा कि आखिरकार जिला क्यों नहीं बनवा पाए अभी तक। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।